जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज एक नया चैप्टर पे आ गया हूं मैं। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 2.1 बहुपद। पिछले क्लास में मैंने बहुपद के बारे में बता दिया था और प्रत्येक स्थिति में, हर एक कंडीशन में, हर एक रूल समझा दिया था। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। और याद रखें बच्चों कि प्रत्येक वीडियो में जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ उसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 बहुपद का ये चैप्टर है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया। ये ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये लेसन बच्चों देख सकते हैं आप, पहला लेसन है ये, तो इस लेसन को आप देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। लिखा गया है किसी बहुपद के लिए ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। मैंने रूल्स क्या बताया था बच्चों, याद कीजिए। ग्राफ में यदि x अक्ष पे, ग्राफ में यदि x अक्ष पे जितनी बार ये ग्राफ x अक्ष पे टच करेगा उतना ही बहुपद का शून्यांक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बच्चों बताइए, पहला जो चित्र है वह x x डैश y y डैश, इसमें ये जो ग्राफ है ये सीधा लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और जो कि y अक्ष पे स्पर्श कर रहा है, y अक्ष को छू रहा है। तो क्या x अक्ष को एक बार भी छुआ है? नहीं। जब x अक्ष को एक बार छुआ ही नहीं, इसका शून्यांक एक भी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यांक कितना हो जाएगा बच्चों? शून्यांक हो जाएगा 0। एक भी शून्यांक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x अक्ष को एक बार भी स्पर्श नहीं कर रहा। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दिया फाइनल में तो x अक्ष ये जो दिया गया है इस पर देखेंगे ग्राफ कितनी बार छू रहा है, जितना बार ये टच करेगा उतना ही उसकी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पे। इसमें देखेंगे x x डैश y y डैश। ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार से दिया गया है और ये जो x ये जो अक्ष है इस पे सिर्फ और सिर्फ एक बार यहाँ पे स्पर्श किया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ग्राफ x अक्ष को केवल, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, केवल एक बार स्पर्श कर रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा? शून्यांक बराबर, ध्यान देंगे, शून्यांक बराबर 1। क्योंकि x अक्ष को एक बार स्पर्श कर रहा है इसलिए शून्यांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, x अक्ष को जितने बार ग्राफ ये टच करेगा उतना ही इसका शून्यांक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते 3 नंबर पे। तो देखिए ये हो गया x, ये हो गया x डैश y y डैश। चलिए यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों कि ग्राफ कितने बार स्पर्श किया? एक बार यहाँ पे स्पर्श किया और दूसरी बार यहाँ पे स्पर्श किया है। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ स्पर्श किया, एक बार यहाँ स्पर्श किया और एक बार यहाँ स्पर्श किया है। टोटल कितने बार? 3 बार। इस x अक्ष पे कितनी बार स्पर्श किया? 1 2 और 3, टोटल 3 बार यहाँ स्पर्श कर चुका है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे 3 बार ये स्पर्श कर रहा है। चलिए प्यारे बच्चों लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार, कितनी बार प्यारे बच्चों? 3 बार स्पर्श कर रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए शून्यांक बराबर 3 होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें देखेंगे x डैश y y डैश। ग्राफ प्यारे बच्चों कितने बार स्पर्श किया? एक बार यहाँ x को छुआ है, दूसरी बार यहाँ पे छुआ है। तो चलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सेम इसी प्रकार भाषा लिख देंगे। चूंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बार, कितने बार? 2 बार स्पर्श कर रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2।
प्यारे बच्चों 2.1 में केवल और केवल इतना ही क्वेश्चन है। 2.1 में इतना ही क्वेश्चन है कि ग्राफ को देखकर शून्यांक पहचानना था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि एक्स अक्ष पे ये ग्राफ जितनी बार कटेगा या छुएगा उतना ही उसका शून्यांक हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।